गुरु नानक जी इंसान थे, लेकिन आज गुरुद्वारे में चले जाओ, उन्होंने गुरु नानक के नाम के आगे, गुरु नानक के नाम के आगे लिख दिया नानक भगवान। भले आपकी माँ सिख मजहब को मानने की वजह से जन्नत में ना जा सके, लेकिन उनके कदमों तले जन्नत है। तो आप गुरु नानक जिन्होंने बाबा फरीद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम अब्दुल मजीद था। और वहाँ जो है कि तालिबाना का मुकाबला जिहड़ा ना वो सिख साडे कर सकते हैं। अन्नी दिया पहला तो यह सोच ये मजाक है, नहीं ये मजाक है। वो तालिबान ने, मुजाहिदीन ने, कुरान पढ़े ने, 5 वक्त दे नमाजी ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब वीडियो देखो। सिखों को देख लो, महावीर सिखों को गुरु नानक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन सिखों के टेंपल में, मंदिर में, गुरुद्वारे में चले जाइए तो गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है गुरु नानक भगवान। इस मुल्ला जी को मैंने पिछली बार चेतावनी दी थी और इसको समझाया था कि गुरुद्वारे में मूर्ति के नीचे लिखा है कि गुरु नानक देव भगवान। अबे कीड़े, अबे मुल्ले, तू कभी गुरुद्वारे गया भी है? तो सिख टेंपल में मूर्ति कहां से आ गई? जहां तो तू पागल हो चुका है, अपना इलाज करा ले बब। और जब देखो बंदर की तरह उछलता रहेगा, कभी इधर को कभी इधर को चिल्लाता रहेगा। क्या पागल है तू? नहीं बता, तू कब गुरुद्वारे गया कभी? कि सारे मुसलमानों ने सारी दुनिया का झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। जब देखो ये झूठ ही बोलते रहते हैं, झूठ के अलावा कोई मतलब ही नहीं है। और मुल्ला जी, ये तूने पहले भी वीडियो डाला था ना, देख। सिख भाइयों में आ जाओ, गुरु नानक जी इंसान थे, लेकिन आज गुरुद्वारे में चले जाओ, उन्होंने गुरु नानक के नाम के आगे, गुरु नानक के नाम के आगे लिख दिया नानक भगवान। इंसान रहने ही नहीं दिया। अगर कोई मजहब आज भी ऐसा मौजूद है जिसमें अपने यहां आए हुए नबी और पैगंबर को उसने अल्लाह का, भगवान का दर्जा नहीं दिया, इंसान को इंसानी के दर्जे में रहने दिया, तो वो सिर्फ इस्लाम है और उसके मानने वाले मुसलमान हैं जिन्होंने अपने नबी को अल्लाह का दर्जा नहीं दिया। और तुझे मैंने समझाया था कि ऐसी हरकतें छोड़ दे, पर तू, ये मुल्ला जी जब भी बोलेगा इसके मुंह से गंदगी निकलती है, कभी अच्छी बात निकलती नहीं है। अब ये जाकिर नाइक की बात सुन ले। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। आ गई समझ कि बुत परस्ती हराम है सिख मजहब के अंदर। और तूने कौन से टेंपल के अंदर मूर्ति देख ली? 1 लाख लानत है तुझे कीड़े, जब देखो झूठ बोलता रहेगा बैठ के। क्यों मुल्ला जी, दिखाओगे मुझे कहीं कि जहां पे मूर्ति हो गुरुद्वारे के अंदर? अपना इलाज करा ले। अब तूने शुरू करा है और अब मैं तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा ना, सारे के सारे लोग अपने मुंह में उंगलियां डालेंगे। नहीं, तूने मजाक समझ रखा है, तीसरे में वीडियो डाल देगा। बल्कि एक मौलाना जी ने तेरी सारी बातों को झूठ साबित किया है। यूट्यूब पे देख लियो, बहुत सारे वीडियो उनके घूम रहे हैं। कभी हम लोगों ने कभी तेरे मजहब के ऊपर या तुम्हारे धर्म के ऊपर उंगली उठाई है, पर अब उठाएंगे। तूने शुरुआत करी 2 बार, अब तुझे भागने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद अभी तो मेरे पास श्री कृष्ण के ऊपर तूने उल्टा सीधा बकवास किया है, रामचंद्र के ऊपर किया है, महात्मा बुद्ध पे किया है, जैन धर्म पे किया है, मतलब तकरीबन हर किसी पे तूने किया। उसका भी तो जवाब दूंगा अगले वीडियो में। अब पंगा लिया ना, अब सुन, आज वीडियो देख। क्या आपको पता है कि जन्नत में भी एक काबा है? इस दुनिया के काबा के जस्ट ऊपर 7वें आसमान पर जन्नत में इस काबे का एग्जैक्ट रेप्लिका है, जिसका नाम है अल बैत अल मामूर। कह रहे हैं कि इस काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान में जन्नत में भी काबा है। आप लोगों ने जाके एक भाई जन्नत देखी है? जन्नत तो बांट रहे हैं लोगों में, पर जन्नत देखी है भैया जाके?
पर सातवां आसमान है कहाँ पे, ये बताओ, कुछ तो बताओ, दिखाओ हमें। अब तो कह रहे मोहम्मद साहब इंसान थे। बिल्कुल सही है, अगर वो पैगंबर होते, जब कुछ ऐसी उनके पास शक्तियां होती, तो अरब कंट्री के अंदर 3-4 नहरें निकाल देते, वहाँ पे पहाड़ बना के उस पर बर्फ़ डाल देते, तो उन लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती। और दूसरा गुरु नानक देव जी को देख लो, उनकी हर जगह उन्होंने जो हाथ भी लगाया जहाँ पे, वहीं पे एक चमत्कार हुआ है। सिक्किम के अंदर जहाँ पे डांगमार गुरुद्वारा है, वहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपनी डंडी गाड़ी थी और पूरी की पूरी जो बर्फ़ थी ना, वो पानी बन गई। और पानी और वहाँ का टेम्परेचर हमेशा -30 -50 के बीच में रहता है। और वहाँ से तुम बोतल भर के ले आओ, अपने डीप फ्रीजर में डाल दो, चाहे 5 साल डाल दो, मगर बर्फ़ नहीं जमती। ये है गुरु नानक देव जी के चमत्कार। क्यों? क्योंकि वो भगवान ही थे। गुरु नानक देव जी भगवान थे। गुरु नानक देव जी ने दुनिया में इतने लोगों को सही रास्ता दिखाया है, अगर उनकी गिनती करेंगे ना तो आसमान के तारे भी कम पड़ जाएंगे। यह है शख्सियत गुरु नानक देव जी की। अब देवतों ने शुरुआत करी ना, ये देख, वीडियो देख। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको दोबारा मोहम्मद की मौत का जो एक कथन है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सहीह बुखारी वॉल्यूम 7 है। इसमें साफ ये लिखा है, मोहम्मद पूछता है कि क्या तूने बेड में जहर डाला है? वो बोले हाँ। तो मोहम्मद ने कहा कि भाई क्यों डाला जहर बेड में, मेरे को क्यों खिला दिया? उन्होंने कहा हम जानना चाहते थे अगर तुम एक झूठे हो तो तुम्हारे से पीछा छूट जाएगा, और अगर यदि तुम एक प्रॉफिट हो, पैगंबर हो, तो ये तुमको जहर असर नहीं करेगा अथवा अल्लाह तुम्हें सूचना दे देगा। अब आ जाओ मित्रों दूसरी, सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 5। सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 5 चैप्टर 84 का 4428। ये मोहम्मद की बीवी की तरफ से कथन है कि जिस जहर के कारण मोहम्मद की मृत्यु हुई, उसके लिए वो कहा करता था कि ओ आयशा, मैं उस जहर को अभी भी महसूस कर रहा हूं जो मैंने खैबर में खाया था, और इस बार मेरे को लगता है कि मेरी आंतड़ियां काट दी गई। आई फील एज इफ माई ऑर्टा इज बीइंग कट फ्रॉम दैट पॉइजन। उस जहर से मेरी ऑर्टा काट दी गई। मित्रों, ये साफ साफ लिखा हुआ है। यहां ये कहते हैं कि भैया देखो, द बुक ऑफ मेडिसिन चैप्टर 55 5777, इसके लास्ट में आ जाओ। लास्ट में लिखा हुआ है बड़ा लंबे चौड़े के बाद, तुमने इस भेड़ में जहर डाला है? बोले हाँ डाला है। क्यों डाला भाई? कहते हैं हम देख रहे थे अगर तू झूठा है, पैगंबर नहीं है, तो तेरे से पीछा छूट जाएगा। अगर तू प्रॉफिट है तो तेरे को जहर असर नहीं करेगा, अल्लाह तुझे बचा लेगा। ये है मोहम्मद साहब को जब जहर दिया गया है। अब तो गुरु नानक देव से उनकी तुलना करेगा, पहले उनकी तुलना कर मीरा के साथ। पूरा जहर का प्याला गटक गई थी, उसको कुछ नहीं हुआ। आगे से सोच के बात करियो। ये मुल्ला पागलपंती में तेरा भी बाप है। वीडियो देख। असलन तो हम लोगों का ख्याल ये है कि हज़रत बाबा गुरु नानक जिन्होंने बाबा फरीद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, उनका नाम अब्दुल मजीद था, और वहाँ जो है उसमें चिल्ला गाह भी उनका लिखा हुआ है। वहाँ पर उसमें एक हुजरा है हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी की जो दरगाह है, वहाँ पर उस पर लिखा हुआ है चिल्ला गाह बाबा अब्दुल मजीद उर्फ गुरु नानक गिनती। कह रहा है कि गुरु नानक देव जी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, वो मुसलमान बन गए थे। अब इस मुल्ले पागल को क्या पता कि जो हर धर्म से ऊपर थे, भगवान थे,
उनको धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? अब लिखा हुआ जो मर्जी लिख लो, बेमतलब के झूठ बोलना इस्लाम के अंदर अब जायज करते जा रहे हो। अभी तो मेरे पास इतने वीडियो पड़े, मैं दिखाऊंगा तो पागल हो जाओगे तुम। अब ये वीडियो देखो, ये पाकिस्तानी मुल्ला जी हैं कि तालिबानां ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਫਦਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्या कह रहा है ये कि सिख लोग तालिबान के सामने 1 घंटा नहीं टिक सकते? ये उल्टा कह रहा है। जिस दिन सिख निकल आए ना, तालिबान वाले ताली बजाते बजाते भागेंगे। फिर कह रहा है जी उन्होंने कुरान पढ़ी हुई है। भाई साहब, अब माफ करना, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कुरान के मुताबिक ये जो हमारी ज़मीन है ये चपटी है और अल्लाह ताला बैठे हुए हैं 7वें आसमान पे। जब उन्होंने कुरान भेजी इस धरती पे तो उन्होंने देखा नहीं कि धरती गोल है। भाई 7वें आसमान से तो धरती पूरी साफ दिखाई देनी चाहिए कि बिल्कुल गोल है। अब तुम ही फैसला कर दे भाई, सच क्या है और झूठ क्या है। मैं साथ साथ सबूत भी दे रहा हूं। अब ये जाकिर नाइक का एक वीडियो भी देख लो चलते चलते। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। माँ के कदमों तले जन्नत होती है। भले आपकी माँ सिख मजहब को मानने की वजह से जन्नत में ना जा सके, लेकिन उनके कदमों तले जन्नत है। तो आप ये किसी लड़की को कह रहा है कि तुम्हारी माँ सिख मजहब में होने के कारण वो जन्नत नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि जन्नत के ऊपर कब्जा मुसलमानों ने कर रखा है। वही जन्नत भेजेंगे और वही जाएंगे। उनकी मर्जी के बिना जन्नत में एक तिनका भी नहीं हिल सकता। इनका कहने का मतलब तो यही है ना। शर्म आनी चाहिए इन्हें। तो अपने धर्म की बात करो, दूसरे धर्म के अंदर टांग क्यों उड़ा रहे हो? अगर टांग अड़ाओगे ना तो जड़ से टांग काट दी जाएगी। मुल्ला जी, अब ये बताइए कि जन्नत है कहाँ पे? जन्नत का एड्रेस बताइए। जा चलिए हमारे साथ, हमें जन्नत दिखाइए। हम कम से कम ये देखें तो सही जन्नत कैसी होती है। बाहर से दिखा दो, अंदर नहीं जाएंगे हम। है कोई दम? मैं कह रहा हूं जन्नत नाम की कोई चीज नहीं है। स्वर्ग कोई चीज नहीं है। हेवन कोई चीज नहीं है। हाँ, दोज़ख 4 है वहां पे। एक इस धरती पे है, एक धरती के नीचे है और 2 ऊपर है। बाकी आप लोगों से एक बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइंदा ऐसी कोई बकवास नहीं करना। अगर अब की बार तुम लोगों ने ऐसे कोई बकवास की तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। मैं सही कह रहा हूं। आइंदा जब भी वीडियो बनाए ना मुल्ला जी, जरा सोच समझ के बनाना। सत्संग फैसला तुसी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।